गुजरात खंभात शहर के रलगे गांव के समुद्र किनारे श्री वाहनवटी सिकोतर माता का मंदिर और भगवान श्री भोलेनाथ बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है। रालेज में सिकोतर माता मंदिर तक कैसे पहुंचे? बस द्वारा। खंभात के रालेज में सिकोतर माता मंदिर के लिए कई निजी और सार्वजनिक वाहन उपलब्ध है। ट्रेन द्वारा। निकटतम रेलवे स्टेशन खंभात रेलवे स्टेशन है 7 किलोमीटर। हवाई मार्ग द्वारा। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वडोदरा और अहमदाबाद हवाई अड्डा है। देवी सिकोतर मंदिर खंभात के पास अरब सागर तट के पास स्थित है। कई साल पहले जब खंभात को त्रंबावती नगरी के नाम से जाना जाता था, सिकोतर मां मंदिर लगभग 950 साल पहले बनाया गया था। ये मंदिर अरेबियन तट के पास है। देवी सिकोतर को वाहनवती मां के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कई कार्यक्रम मनाए जाते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान बहुत उत्सव मनाया जाता है। यहाँ कई लोग आते हैं मंदिर और आशीर्वाद देवी सिकोतर। मंदिर में एक बड़ा मैदान और शांतिपूर्ण वातावरण है। इस मंदिर के पास 12 ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की सुंदर मूर्ति उपलब्ध है। ये मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। श्री रमेश भाई पटेल ट्रस्ट और मंदिर के प्रमुख हैं। प्रत्येक पूर्णिमा बड़ी संख्या में लोग देवी सिकोतर के दर्शन करने आते हैं। सिकोतर माता मंदिर रालेज का इतिहास और किंवदंती के पुराने समय में जब जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे तो वे वाहनवती माता से प्रार्थना करते थे। इसके तुरंत बाद तांबे के खंभे पर एक दीपक जलाया जाएगा और दिशा निर्देशन लेते हुए जहाज सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। एक और कहानी ये है कि नवरात्रि के समय माता गरबा खेलने के लिए सिकोतर आती थी। माता की पायल की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के गांवों के किसान आसानी से सुन सकते थे। सिकोतर माता और जगदूसा की एक लोकप्रिय कहानी है। ये बताता है कि कैसे सिकोतर माता को वाहनवती के नाम से जानने लगा। जब सौराष्ट्र क्षेत्र में सूखा पड़ा तो जगदूसा नाम का एक व्यापारी खंभात आया और अपने जहाजों को फंसा लिया। वह मां सिकोतर का सच्चा भक्त था और जल्द ही उसका व्यवसाय पूरी तरीके से विकसित हो गया। वह इतना अमीर हो गया ये सोचते हुए कि उसके पास मौजूद पैसे का क्या किया जाए, उसने सिकोतर मां के लिए एक सोने की चेन खरीदी। हालांकि एक व्यापारी होने के नाते चमचमाता सोना देखने के बाद उनके विचार बदल गए। उसने सिकोतर मां की भक्ति करने के बजाय अपनी पत्नी के लिए जंजीर रख ली। उस रात उसके सपने में सिकोतर मां प्रकट हुई और जगदूसा को अपने जहाजों की स्थिति देखने के लिए कहा। जगदूसा जल्द से बाहर आया और उसने अपने जहाजों को समुद्र में डूबते देखा। उसे अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत सिकोतर मां से माफी मांगी। दयालु मां ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार कर ली और उनके जहाजों को डूबने से बचा लिया। इस घटना से देवी को वाहनवटी के रूप में माना जाता है। महादेव की पट्टी पर सिकोतर माता जी या श्री वाहनवटी के दर्शन करने के लिए हजारों तीर्थ यात्रियों और भावी भक्तों की भीड़ गांवों या समुद्र तटों पर उमड़ती है। यात्रियों और दर्शनार्थियों के लिए भोजन की भी सुविधाएं है। भगवान भोलेनाथ बाबा और शिवलिंग पर जल, दूध, बिलपत्र, फल और फूल अर्पण करते हैं। भगवान भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हजारों भावी भक्त सिकोतर माता जी के दर्शन एवं भंडारा का भी नित्य दिन दर्शन कर ले लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों भावी भक्त भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर धन्यता प्राप्त कर रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। भक्तों का यही मानना है।